आज का टॉपिक है आपका मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। हाँ जी, सभी बच्चों को बोल के बता दें या फिर कमेंट्स कर दें। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? बोल के बता दें। ओके, बोर्ड साफ दिख रहा है? बिल्कुल। ओके ओके। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है आपका, आज का पहला टॉपिक है आपका मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। यानी मूल मात्रक आपके 7 हैं, 2 आपके पूरक मात्रक हैं। तो इन पूरक मात्रकों की क्या परिभाषाएं रखी गई वो आपको नोट करनी है। देखिए, पहली परिभाषा आप लिखेंगे मीटर की। पहली परिभाषा आपको मीटर की लिखनी है बेटा। देखिए बेटा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फेयर में करना। ठीक है। देखिए बेटा, हमें पता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, एक्चुअल जो वैल्यू है वो होती है 299, 792, 458। यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितने मीटर की दूरी तय करता है? 29 करोड़, 97 लाख, 92,000, 458। यानी प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की जाती है। तो सीधा सा ऑप्शन है, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की जाएगी? उसके लिए 1 में 299, 792, 458 सेकंड में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, यानी 1 सेकंड का ये इतना हिस्सा है, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो 1 मीटर दूरी के लिए 1 सेकंड का इतना हिस्सा, 1 सेकंड का इतने भाग में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। यानी प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299, 792, 458 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी बेटा? 1 मीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी? 1 मीटर की दूरी होगी। तो सभी बच्चे 1 मीटर दूरी को लिखें। सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें। लिखिए, 1 मीटर, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में, जो प्रकाश निर्वात में 1 बटे, आपके बोर्ड की स्क्रीन पर लिख रहा है 299, 792, 458 सेकंड। जो प्रकाश 1/299, 792, 458 सेकंड में, सेकंड में तय करता है। इसकी दूसरी परिभाषा लिखे बेटा। ये तो पहली परिभाषा हो गई बेटा। डस्टर और ले आओ उधर से, डस्टर ले आओ। इसकी सेकंड परिभाषा लिखे आप दूसरी। सेकंड परिभाषा है
1 मीटर वह मानक दूरी है, 1 मीटर वह मानक दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में एक विशेष विकिरण से उत्सर्जित होने वाली 1650 763.73 1650 प्रकाश तरंगें आती हैं। यानी इतनी दूरी में इतनी प्रकाश की तरंगें आती हैं, इतनी प्रकाश की तरंगें जितनी दूरी में आती हैं उस दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर। ये जो तरंगें हैं ये एक विशेष विकिरण से उत्सर्जित होती हैं, और ये विकिरण किससे उत्सर्जित होता है? शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से। 1 मीटर वह मानक दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में एक विकिरण से उत्सर्जित होने वाली 1650 763.73 प्रकाश तरंगें आती। इतनी तरंगें निर्वात में जितना स्थान घेरती हैं, या ये जितना स्थान घेरती हैं, वो दूरी हमारी क्या कहलाती है? 1 मीटर। क्लियर बेटा? जैसे एक प्रकाश पुंज चलता है किसी भी स्रोत से, तो वो कोई ना कोई सीमित अपना क्या रखेगा? एक दायरा रखेगा। तो उससे क्या चल रही है? प्रकाश तरंगें। तो वो जितना स्थान घेरती हैं उसमें कितनी तरंगें होनी चाहिए? 1650 763.73। तो वो स्थान क्या कहलाएगा हमारा? 1 मीटर की दूरी कहलाएगा। नोट कर ले सभी बच्चे। नेक्स्ट जो आपका मात्रक है वो है किलोग्राम। किलोग्राम हेडिंग डालें। देखिए बेटा, 1 किलोग्राम जो भार है, 1 किलोग्राम भार अंतरराष्ट्रीय भार और माप संस्था में, अंतरराष्ट्रीय भार और माप संस्था में एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा है। प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा है। उस बेलन का भार किसके बराबर माना गया? 1 किलोग्राम भार के बराबर। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का भार किसके बराबर माना गया? 1 किलोग्राम भार के बराबर। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय 1 किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था, अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम के प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन, प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन के
द्रव्यमान के बराबर होता है। नोट हो गया। इसकी बेटा सेकंड परिभाषा, सेकंड परिभाषा लिखें। क्या हो गया बेटा? दोबारा दोबारा लिखिए किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर है? प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इस बेलन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम भार के बराबर है। क्लियर है? इसके बाद इसकी सेकंड परिभाषा, सेकंड परिभाषा है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं परिभाषा 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान, शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है। अगली परिभाषा सेकंड, सेकंड 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। क्लियर है? सेकंड की परिभाषा, 1 सेकंड वह समय है, 1 सेकंड वह समय है जिसमें जिसमें मूल स्तर में सीजियम सीजियम 133 परमाणु, सीजियम 133 परमाणु 9,192 631 770 बार कंपन करता है, कंपन करता है। हमारे यहाँ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 सेकंड में सीजियम परमाणु, यानी वह समय जिसमें सीजियम परमाणु मूल स्तर में कितनी बार कंपन कर दे? 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार। तो इस समय को हम क्या कहेंगे? इस समय को हम क्या कहेंगे? इस समय को हम कहेंगे 1 सेकंड। क्लियर? नोट कर लें। चौथी परिभाषा बेटा एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए एम्पियर की मानक परिभाषा आप 12th क्लास में पढ़ोगे। एक एम्पियर की परिभाषा है, देखिए भाई, यदि दो धारावाही समांतर अनंत लंबाई के चालक तार 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, इनमें I1 धारा प्रवाहित हो या में I2 धारा, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर इसको
इस चीज को, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा बोल रहा हूं मैं, आप समझिए। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालिए, 12th क्लास में है इसकी परिभाषा। ये दो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो प्रत्येक चालक तार की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर। यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर, जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर, दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर का बल उत्पन्न कर दे। अगर इनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और ये दोनों तार 1 मीटर की दूरी पर रखें तो प्रत्येक तार, ये तार इस पर और ये तार इस पर, ये तार इस पर और ये तार इस पर कितना बल आरोपित करेगा, कितना बल आरोपित करेगा, 2 × 10⁻⁻⁷। आप जरा समझें, इसका जो फॉर्मूला है F, इसको dF/dl, इसका फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 μ0 I1 I2 2πd, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए बेटा, μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷, ठीक है सर। और हम मान के चलें यदि I1 बराबर I2 बराबर 1, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और बीच की दूरी d, d क्या है, बीच की दूरी, और d बराबर हमने क्या मानी है, 1 मीटर। तब देखिए dF/dl, dF/dl का मतलब है प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। प्रति इकाई लंबाई का मतलब है ये अनंत लंबाई के चालक तार हैं तो इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी हर 1 मीटर पर लगने वाला बल। तो देखिए dF/dl, μ0 का मान कितना हो जाएगा, 4π × 10⁻⁻⁷, I1 की जगह 1, I2 की जगह 1 और 2π × d की जगह 1। 2π से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 × 10⁻⁷। dF का मात्रक न्यूटन और dl का मात्रक क्या हो गया, मीटर। क्लियर। तो यदि I1 I2 बराबर 1 एम्पियर है, यानी इन दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये दोनों तार 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर होगा। जो किस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा जिसको आप कौन से क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे। ये फॉर्मूला निकल के आता है dF/dl μ0 I1 I2 अपॉन 2π। μ0 का मान 4π × 10⁻⁷, I1 I2 की जगह हमने 1 एम्पियर मान लिया, d की जगह हमारी क्या 1 मीटर है। जब इन मानों को हम रखेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर निकल के आएगा। बेटा ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात है, आप परिभाषा पे ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि I1 बराबर, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब मत ना करें, आप ध्यान दो पहले। देखिए I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, यानी कि ये जो तार है ना हमारे दोनों अनंत लंबाई के, जो ये धारावाही समांतर तार एक दूसरे के समांतर रखें, एक दूसरे के तार कैसे रखें, समांतर। यदि इनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये दोनों तार 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर। जो किस फॉर्मूले से आया है, dF/dl बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। ये फॉर्मूला कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप, इसको 12th क्लास में पढ़ोगे।
म्यू जीरो की वैल्यू हमने रख दी 4 पाई गुणा 10 की घात। समझ इसको नहीं, डायरेक्ट परिभाषा लिखो। मैं इसको फॉर्मूले के जरिए समझा रहा हूं आपको, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ तो ध्यान दीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको परिभाषा बताई, उसमें ध्यान दीजिए मैं क्या कहने वाला हूं, इस परिभाषा को निकाल रहा हूं। आप समझिए, पहले बीच में टोक दे तो बीच में बोल जाता, समझ है नहीं रहे हो। सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। 1 एम्पियर विद्युत धारा की हम परिभाषा दे रहे हैं, और वो परिभाषा है क्या? समझो मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा, समझिए 1 एम्पियर विद्युत धारा वह जो सीध, आवाज नहीं आ रही कि सही? टैप करो अपनी उस पर, मोबाइल पे दोबारा 2 बार टैप करिए, मोबाइल पे टैप करिए अपने पे। हाँ जी, आवाज आ रही सीधी? आवाज आ रही, मिल रही कि नहीं मिल रही? आ रही है तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं क्या क्या हो गया? अरे अमन कुमार, अमन अपना माइक माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए अपना। अब आ रही है आवाज मेरी? आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं 1 एम्पियर की परिभाषा बोल रहा हूं, और 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो दो सीधे दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकता में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁻ के साथ न्यूटन बट्टे मीटर का बल उत्पन्न कर दे। अगर प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर इतना बल लगता है तो इनमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। यदि प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर इतना बल लगता है, 2 × 10⁻⁻ न्यूटन बट्टे मीटर का बल लगता है, तो इन तारों में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। इसको मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, जब दो चालक तार समांतर होते हैं तो उनकी प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल है dF/dS बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है। यहाँ पे ये तार कितने मीटर की दूरी पर रखें? 1 मीटर की, तो d बराबर 1 मीटर, I1 I बराबर I2 हमने कितना मान लिया है? 1 एम्पियर। μ0 की जगह 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁴, ये इसकी वैल्यू होती है। I1 की जगह 1, I2 की जगह 1, 2 पाई, d की जगह कितना? 1, तो 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार, 2 × 10⁻⁻। ये मैंने इसको फॉर्मूले से समझाया है आपको, क्लियर? तो अब आप इसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखें सभी बच्चे, लिखिए 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में जो निर्वात में 1 मीटर जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर दूरी पर रखे दो 1 मीटर दूरी पर रखे दो सीधे अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाह होने पर प्रवाह होने पर प्रत्येक तार की प्रत्येक तार की प्रति, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ यार, तुम्हारी आवाज जाने कैसे करनी, तुम बैठे जाने खाओ। दोबारा मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर,
1 एम्पियर 1 एम्पियर वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो अनंत लंबा दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति इकाई लंबाई पर प्रत्येक तार की प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर का बल उत्पन्न कर दे। यह परिभाषा है। अगर दोनों तारों 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो उन तारों की प्रति इकाई लंबाई पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, कितना बल लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर। तो उन तारों में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है। हाँ जी, इसके बाद मैं लिख रहा हूं सब सब परिभाषाओं को बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगली परिभाषा आपकी कैंडेला। एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर तथा दाब तथा दाब 101.325 गुणा 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। कृष्णिका काली सतह होती है। कैसी सतह होती है, काली सतह। उस काली सतह का कितना क्षेत्रफल, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता है, जबकि
दाब किसके बराबर होना, ताप किसके बराबर होना चाहिए, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। प्लेटिनम का गलनांक होता है 2046.65 डिग्री केल्विन, और जो दाब है वो कितना होना चाहिए, 101.325 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगर कृष्णिका का ताप प्लेटिनम गलनांक के बराबर है और दाब 101.325 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल इतना है, तो उस स्थिति में जो ज्योति तीव्रता है वो ज्योति तीव्रता क्या कहलाएगी, एक कैंडेला कहलाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद केल्विन, केल्विन एक केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक है, वह ताप है जो जल के जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 16वां भाग हो, 1.273.16वां भाग है। नोट करिए, त्रिक बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर जल की तीनों प्रावस्थाएं एक समान होती, क्या कहलाता है वो, त्रिक बिंदु कहलाता है। जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाएगा, एक केल्विन कहलाएगा। इसके बाद मोल, सातवीं परिभाषा मोल की, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें, हाँ कोई बात है बेटा, जिसमें मूल अवयवों की संख्या, हाँ जी, अच्छा अच्छा, यहां तक, अच्छा अच्छा, मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी 6C12 के 6C12 के 0.012 किलोग्राम, किलोग्राम में कार्बन परमाणु की होती है। ये आपकी सातों मूल मात्रकों की परिभाषाएं रही हैं। कोई दिक्कत बेटा?
हाँ जी, अब हेडिंग डालें पूरक मात्रकों की परिभाषा। तो पूरक मात्रक बेटा हमारे दो हैं, एक तो कोण है और एक क्या है, घन कोण। पूरक मात्रकों की परिभाषा। पहला है बेटा रेडियन। रेडियन आपका कोण का मात्रक होता है। देखिए बेटा इधर ध्यान दें, देखिए कोण बराबर आपका सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है भाई, अगर कोण हमारा डी थीटा है और चाप आपकी त्रिज्या के बराबर हो, यानी चाप किसके बराबर हो, आर के बराबर, यानी इसको मैं आर बटे आर लिख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक रेडियन के बराबर। इसका मतलब इसकी हम परिभाषा क्या दे सकते हैं। हाँ बेटा आवाज आ रही है ना अब तो प्रॉपर। हाँ बच्चे बताएं आवाज आ रही है ना पूरे प्रॉपर। राहुल, सोनम कुमारी, बिल्कुल सही मिल रही, बिल्कुल सही मिल रही है ना। ठीक ठीक, और समझे धीरे धीरे है, मैं बिल्कुल स्लो स्लो बोल रहा हूं इस वजह से। देखिए बेटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण जैसे हमारा डी थीटा है, अगर चाप किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर, तो केंद्र पर अंतरित कोण किसके बराबर होगा, एक रेडियन के बराबर। इसका मतलब एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है भाई, देखिए अगर चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो उस स्थिति में केंद्र पर अंतरित कोण कितना कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई ये चाप है आपका, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, और इतना ये क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है। ठीक है सर, तो ये जो चाप है आपका डीएस कह सकते हैं इसको, ये डीएस किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये केंद्र पर जो अंतरित कोण है डी थीटा, ये किसके बराबर होगा, एक रेडियन के बराबर। तो आप एक रेडियन की परिभाषा लिख लें पहले, लेकिन एक रेडियन एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। देखिए बेटा इस परिभाषा को लिखने के बाद ये सूत्र लिख दें और यहां लिख दें चूंकि डीएस बराबर किसके है, आर के। नोट कर ले, पहले परिभाषा को नोट करें उसके बाद इस बात को नोट करें।
हो गया। देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है आपकी, हो गया ना बेटा, सबका कंप्लीट हो गया ना? हाँ राहुल, सोनम, विकास, हो गया बेटा? ठीक ठीक ठीक। अब बेटा अगली परिभाषा लिखे आप। ओके ओके, स्टेरेडियन। अब तो आवाज सही है ना बिल्कुल? और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो ठीक। स्टे ओके ओके, स्टेरेडियन। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है। स्टेरेडियन, उसको टैप कर लिया करो 2 बार कम से कम मोबाइल को, है जिससे सही आवाज मिलेगी। स्टेरेडियन। देखिए बेटा, स्टेरेडियन को, यानी ये घनकोण है, और घनकोण को हम डी ओमेगा से प्रदर्शित कर लें। इसका सूत्र होता है घनकोण का अभिलंबवत, अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अभिलंबत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यानी इस बात को हम लिख सकते हैं, अभिलंबत पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिख दिया डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जरा ध्यान दें, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, आवाज कैसी आ रही है भाई? अरे राहुल माइक बंद कर, क्या आवाज कर रहा है? डी ए बराबर आर स्क्वायर, अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के बराबर हो, तो उस स्थिति में अंतरित कोण क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन। इसके लिए हम कोई गोला लें, तो हम मान के चलें, हम परिभाषा दे सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, भाई गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमें गोले का कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा, कोई पृष्ठ लेना पड़ेगा, और वो ऐसा पृष्ठ लेना पड़ेगा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के क्या हो? बराबर। भाई गोले का अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें गोले का कोई पृष्ठ लेना है, गोले का क्या लेना है? पृष्ठ लेना है, और उस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए? आर स्क्वायर के बराबर, यानी त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो ध्यान दीजिए बेटा, और से सुनिए एक स्टेरेडियन की परिभाषा। एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या हुई? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो गोले के केंद्र पर पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो? गोले की त्रिज्या के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। दोबारा से परिभाषा सुने। एक घनकोण, सॉरी एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो देखिए भाई, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं पहले। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल
गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। अब देखिए भाई, गोले का कोई हमने ये पृष्ठ ले लिया, इसका ये क्षेत्रफल डीए है, तो इस पृष्ठ के द्वारा, इस पृष्ठ के द्वारा ये जो अंतरित कोण है गोले के केंद्र पर, ये क्या कहलाएगा? डी ओमेगा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डी ओमेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? स्टे रेडियन। ये गोले की क्या हो गई? त्रिज्या हो। क्लियर सर? ओके, नोट करें आप इसको। हाँ, पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद चित्र बना लेना बेटा, और ये फॉर्मूला भी आप इसको नोट कर लेना। ये सब इसकी रेडियस है, आर आर। लिख लिया बेटा? हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। आप दो तीन लड़के एक ही जगह दिखे, मुझे ऐसा लगता है। दो तीन लड़के एक ही जगह हैं। लिख लिया सबने? अब रजनी बहन जी लिख लिया, साहिल, सोनम, ग्रीस? ओके ओके। हाँ बेटा, अब देखिए आगे
कुछ मात्रक जो व्यवहारिक मात्रक है आपके द्रव्यमान के, लंबाई के, दूरी के, समय के, इन मात्रकों को आप नोट करें जरा। नोट करेंगे आप महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। तो पहले आप दूरी के नोट करें। एक माइक्रोमीटर मैं कल लिखा चुका हूं इनको, लेकिन एक बार फिर से माइक्रो शब्द आ जाता है तो इसका मतलब 10 की घात माइनस के, इसको क्या लिखेंगे 6 मीटर। एक नैनोमीटर, इसका मतलब ये 10 की घात माइनस के 9 मीटर। एक पिकोमीटर, इसका मतलब 10 की घात माइनस के 12 मीटर। एक एक्सरे मात्रक, दस की घात माइनस के 14 मीटर। एक फर्मी, 10 की घात माइनस के 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी की औसत दूरी होती है बेटा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी की औसत दूरी। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। यहां तक नोट कर लो आप। हो गया यहां तक? आगे लिखें एक पारसेक। एक पारसेक बराबर
3.084 10 की घात 16 मीटर। इसके बाद आपको द्रव्यमान के मात्रक लिखने हैं। पारसेक है ये। दूसरा पॉइंट द्रव्यमान। हो गया कंप्लीट? हाँ जी। आगे चलें। एक स्लग होता है 14.57 किलोग्राम का। एक क्विंटल 100 किलोग्राम। एक टन, जिसको मीट्रिक टन भी कहते हैं, यह 10 क्विंटल का होता है, यानी कि 1000 किलोग्राम। एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा होती है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। और इसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 2.8 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम। छोटी इकाई, एक ग्रेन बराबर होता है 0.00065 किलोग्राम। एक औंस बराबर होता है 0.02835 किलोग्राम। एक पाउंड, एक पाउंड होता है 0.4535 किलोग्राम। एक स्टोन, एक स्टोन होता है 6.350 किलोग्राम। एक एएमयू द्रव्यमान मात्रक होता है, एट मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1.66 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। ये आप नोट करें, द्रव्यमान के हो गए। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? हाँ जी। आगे आप समय के मात्रक लें। ये ग्रीस सोलंकी, माइक ऑफ करो इसको। ग्रीस सोलंकी, माइक ऑफ कीजिए। हाँ बेटा। अमन अमन कुमार का भी माइक ऑफ है, ऑन है, ये अभी बंद करे अपने माइक को। आगे चलिए समय के लिए। तीसरा पॉइंट समय। देखिए बेटा, एक घंटा, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट। और 3600 क्या होती है? सेकंड। एक सौर दिवस, एक दिन
86,400 सेकंड एक वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और यदि सेकंडों में निकालें 3.156, 10 की घात 7 सेकंड, एक सेक 10 की घात -8 सेकंड, एक चंद्रमास 27.3 दिन। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? आगे बेटा कोण, समय के बाद कोण पे आ जाओ। चौथा पॉइंट, एक डिग्री, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? इस तरीके से, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, यानी 60 आर्क मिनट कह सकते हैं इसको। एक आर्क मिनट, देखिए अगर हमको मिनट दर्शाने हो गणितीय रूप में तो इस पे एक इस प्रकार से डैश लगा देते हैं, इसका मतलब मिनट होता है। एक आर्क मिनट बराबर, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 आर्क सेकंड, यानी एक पे डबल डैश कर देंगे तो ये सेकंड को प्रदर्शित। एक डिग्री बराबर, रेडियन की बात करें, π/180 रेडियन होता है, और एक रेडियन की अगर वैल्यू निकालें तो 57.3 डिग्री, और एक डिग्री की बात करें तो 1.74 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। एक मिनट की बात करें 2.9 गुणा 10 की घात -4 रेडियन। और एक सेकंड की बात करें तो 4.84 गुणा 10 की घात -6 रेडियन। हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा आपका। सबने लिख लिया? जरा बोल के बता दें।
साहिल डागुर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास ऑफ कर रहा हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी, वृहद एवं सूक्ष्म दूरियों का मापन पढ़ेंगे कल।